यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने इससे पहले एक वीडियो में 50 क्वेश्चन देखे थे और बाकी 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 51। हमें माध्य दिया है और क्या पूछा है हमसे, एक्स की वैल्यू माध्य बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल पदों की संख्या बराबर माध्य के। तो क्या हो जाएगा हमारा, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 8, 16, 17 और 17, 13, 30 और 6, 36। तो हम लिख सकते हैं 36 प्लस एक्स बटे क्या पता है, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बराबर के कितने हैं 10। तो हम लिख सकते हैं 36 प्लस एक्स बराबर 50 के। तो एक्स बराबर इधर जाकर माइनस कर देगा तो 14 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या है। तो देखिए आयतन कितना हो जाएगा इसका, 8 गुना, 8 गुना हो जाएगा इसका। देखिए 8 गुना कैसे हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इसका एक एक मान लें तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर गुणा 1, तो कितना आ जाएगा हमारा पाई/3। अगर इसका कितना कह रहा है 2 गुना, तो कर देंगे 1/3 पाई 2 दूनी 4 कर देंगे, या 2 की पावर 2 गुणा 2। तो 1/3 पाई गुणा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8। तो देखिए कितना गुना आ रहा है इससे, 8 गुना। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा है निम्नलिखित वितरण क्या है, मतलब कि ये चार्ट दे दिया है और क्या पूछा है इसमें, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा कौन सी है। तो देखिए पहले तो हमें बहुलक छाटना है, बहुलक कौन सा है जो अधिकतम बार आया हो। तो देखिए अधिकतम बार किसकी आई है 22 की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुलक। इसका भी क्या पूछा है निम्न सीमा, देखिए इसके वर्ग की निम्न सीमा कौन कौन सी दे रखे हैं, एक 15 और उच्च सीमा कितनी हो जाएगी हमारी 20। तो कौन सी पूछी है निम्न सीमा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ये हमारी निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा, निम्न सीमा ठीक है, और ये उच्च। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा अगले में, क्या है निम्नलिखित में से कौन से आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कौन किसको आलेख द्वारा नहीं समझाया जा सकता, तो ऐसा कौन सा है बहुलक। तो बहुलक को हम आलेख द्वारा नहीं समझ सकते, ठीक है, याद कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। दो घनों का आयतनों का अनुपात क्या है, 1:27 है। तो घनों का आयत फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, 1/3, ठीक है। तो क्या पूछा उनकी कोरों का अनुपात, तो क्या अनुपात निकालने के लिए क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो एक आ जाएगा और 27 3 का, तो 1:3, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है टेन थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर क्या। देखिए हम सीधा भी कर सकते हैं, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री, ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा और थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भुजा एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या हुआ। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ए और ए, इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है हमारा एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बी करेक्ट, वर्ग इकाई, ठीक है। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें से याचे का एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए रानी की कितनी होती हैं 4 और टोटल पत्ते 52, ठीक है। तो इसे काट देंगे 4 एकम 4 और 13 चौका 52, तो कितनी प्रक्रिया हो जाएगी 1/13, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है परीक्षा में, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, एक में से घटा देना है 0.08, तो कितना आ जाएगा 0.92, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा
ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है 1 + tan² थीटा बटे 1 + cot² थीटा। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे कॉस बटे साइन में। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए 1 + sin² थीटा बटे cos² थीटा बटे, ऐसे कॉट को चेंज करेंगे कितने में, cos² थीटा बटे sin² थीटा। ठीक है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों। ठीक है, कैसे हो जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बटे ये वाला cos² थीटा, सबका बटे क्या आ जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बटे sin² थीटा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 1/cos² थीटा बटे 1/sin² थीटा। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, sin² थीटा बटे cos² थीटा बराबर होता है tan² थीटा के। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, tan²। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, 0.5 पर कैरी, या इसे बार बोल सकते हैं। तो देखिए जब ऐसा सवाल आ जाता है कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद 5 का 5 और जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे लिख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है हमसे, बहुपद की घात पूछिए। तो बहुपद की घात कौन सी है, जो सबसे पावर ज़्यादा होती है। तो कितना हो जाएगा हमारा, कितनी पावर है इसकी, 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या पूछा है, रूट 7 है एक क्या है, जो रूट से बाहर नहीं आती वह सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स कोष्टक x² प्लस 2x बराबर क्या है। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या करना है, इसमें सीधी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या होगा, x³ प्लस 2x²। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बूझा है 28 और 72 का में से क्या है। तो क्या करना है, HCF निकाल देना है 72 और 18 का। तो 28 बटे कह रहे हैं 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, ऐसे ही कर देंगे 72 को। ठीक है, 236 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो कैसा आ जाएगा हमारा, 2 × 2 × 7। ठीक है, ये मान लिख देने हैं। ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। जो कॉमन है दोनों में उन्हें लिख देते हैं। देखिए और तो कौन कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4। तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या पूछा है हमसे, पूछा है बहुपद का शून्यांकों का योगफल क्या है। तो योगफल कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -बीटा/b/a। तो -b की वैल्यू कितनी है हमारी, -1 -1/1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 67 √x² - 2 बराबर क्या है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, √x² बराबर हो जाता है 2 - 2, 2 - 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0, जो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा है हमसे, x + y बराबर 3 है और 3x - 2y बराबर 4 है। तो हमसे क्या पूछा है, x और y की वैल्यू पूछी। तो देखिए हम यहाँ पर पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3 - के x। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे, और समीकरण नंबर इसे 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से सॉल्व कर रहे हैं, तो y की वैल्यू आती है 3 - के x। तो इस y की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे, लिख देंगे 3x - 2 बाहर है और y की वैल्यू कितनी है, 3 - के x।
ठीक है, बराबर 4 के। तो हम लिख देंगे 3x माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 4 के। तो 2x ये रहा और 3x ये रहा, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 6 बराबर 4 के। तो हम लिख सकते हैं 5x बराबर 10 के। ठीक है, क्योंकि 6 जो है इधर प्लस कर देगा, तो x बराबर 2 के। तो समीकरण x का मान समीकरण इसमें रख देंगे। अब कितना आ जाएगा हमारा y बराबर कितना आ जाएगा y बराबर 3 माइनस के 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा ए करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस के 6 के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है। तो क्या पूछा है हमसे, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है -6 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो कितना आएगा आंसर -6, जो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, द्विघात समीकरण दे रखे हो और विभक्तर क्या होगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है -5, तो कर देंगे -5 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -300। ठीक है, -300। तो ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 माइनस, देखिए माइनस से इस वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ये आएगा प्लस, और 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 1225। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, समांतर श्रेणी दे रखी है और सर्वांतर भुजा है, मतलब कि डी की वैल्यू पूछी है। तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 माइनस के a1। तो मतलब कि √15 माइनस रूट और 18। ठीक है, ये हमें घटाना है। तो कब वैल्यू घटती है, जब रूट की वैल्यू समान करनी पड़ती हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5। देखिए 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। ठीक है, और 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो देखिए हम इसमें से 5 बाहर आ जाएगा और इसमें से 3, तो हम लिख सकते हैं 5√2 माइनस इसमें लिख सकते हैं 3√2। अब देखिए इसमें से डायरेक्ट घटा दीजिए या कॉमन लेकर घटा दीजिए। देखिए कॉमन लेकर कैसे होगा, √2 कॉमन ले लिया हमने, तो येगा 5 माइनस के 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2√2। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 14 है, तो y प्लस 1/y बराबर क्या होगा। तो देखिए हमें फॉर्मूला बनाना होगा। तो कैसे करेंगे, y² प्लस 1/y², अगर इसमें हम अपने पास से 2 जोड़ दें तो ये हमारा कितना है 14 है, प्लस के 2 हमने पास से इधर भी जोड़ दिया। तो इस वाले को देखिए, इस वाले को, तो ये क्या होगा हमारा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, देखिए y प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16। तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर कैसे होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ए बी जो है हमारा देखिए ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं अब इसे पावर से पावर ख़त्म, तो y प्लस 1/y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। तो जो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ±4। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
73। क्या है? यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n माइनस के 2 हो तो पहला पद कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर n के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? n बराबर 1 2 3, n बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश ऐसे रख सकते हैं। तो देखें n बराबर हम 1 रखते हैं तो 6 गुणा 1 माइनस के 2, 6 माइनस के 2 बराबर के 4। बस हमें यही पद ज्ञात करना था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? बिंदु दे रखे है और उच्च कोटि पूछा है। तो देखिए उच्च कौन सा होता है? माइनस के 6, और ये या भुज बोलते हैं हमें, भुज। और ये कितना है? कोटि। हमसे क्या पूछा है? कोटि। तो कोटि कितने हो जाएगा हमारा? 10। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सबको पता है, बराबर 1 के। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? यदि x, y, z सर्वांतर समांतर श्रेणी है तो y बराबर क्या? ठीक है, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसका हो जाएगा x प्लस जेड अपॉन 2। ठीक है, जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। अगर समीकरण दे रखी है, मानते हैं हम 5 6 और 7। ठीक है, तो y की वैल्यू मतलब कि 6, तो ये इन दोनों को जोड़ लेंगे। 7 और 5 12, 12 का कर देंगे आधा बराबर के 6। ठीक है, बीच की वैल्यू कितनी है हमारी? 6, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा है साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है? तो देखिए किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि साइन को चेंज करते हैं 1 अपॉन कुसेक ए इंटू कुसेक ए। ठीक है, कुसेक से कुसेक ख़त्म, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बिंदु ए बी सी दिए हैं और क्या पूछा है हमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा सवाल हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। फॉर्मूले की मदद से तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम शॉर्ट ट्रिक के तरीके से करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। किसी भी एक या बी या सी किसी भी एक बिंदु को बराबर कर लीजिए। तो देखिए हम किसको वैल्यू करते हैं बराबर? 1 को। अगर इसमें से x के पद में से -6 कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो सब में से ही हमें 6 माइनस के 6 करना होगा। तो देखिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 14 में से 6 गए 8, और 0 का 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 10, ये हमारा 8। तो इसमें आगे क्या करना है? पास पास की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो इन दोनों की गुणा कर देनी है हमें। तो कितना आएगा? 0, और इन दोनों की गुणा कर देनी है। तो कितना आएगा? 8 अट्ठे 64। ठीक है, 64, और कर देना है आधा। तो कितना आएगा? 64/2, 64/2 बराबर के 32। इसमें प्लस माइनस का भी आंसर आता है, तो माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सीधा आंसर बता देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 32 वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। देखिए अगला क्वेश्चन। त्रिभुज के निर्देशांक, मतलब शीर्ष के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 है, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? x1 x2 x3 अपॉन 2, y1 y2 y3 अपॉन 2। ठीक है, हमारा ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। क्या है? साइन 20 माइनस के कॉस 70। किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर लेते हैं हम। देखिए कैसे चेंज करेंगे। लिख सकते हैं हम इसे कॉस 90 माइनस के 70 माइनस कॉस 70 के। तो हम लिख सकते हैं इसे कॉस 70 माइनस कॉस 70 के
कॉस से कॉस कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। देखिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 ए बराबर क्या। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसे, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस और एक बार माइनस में। तो इसको भी ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर। तो लिख देंगे इसे साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, और आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, दिया है 83, क्वेश्चन नंबर 83। यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, कॉस थीटा बराबर 1/√2। और हमें पता है रूट कॉस 1/√2 कितने का मान होता है, कॉस 45 का। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर के 45 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 पूछा है, यदि tan थीटा बराबर p/q है तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए हमें पता है tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, आधार। तो हम अगर एक चित्र बना लेते हैं तो कैसे होगा, लंब कितना है p और q, आधार कितना है, आधार हो गया हमारा q, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको बराबर रख लेते हैं क्यू के। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कैसे आएगा, cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारा क्यू बटे कर्ण क्या माना है हमने, क्यू तो है, चलो ए मान लेते हैं। ठीक है, बटे ए, इसको ए कर लेते हैं। तो क्यू बटे ए, कर्ण को ए मान लिया, प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है पी बटे कर्ण ए बटे कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना क्यू बटे कर्ण हमारा ए, माइनस साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है पी बटे ए। तो देखिए हमारे यहाँ पर आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू प्लस पी बटे ए, ये ए से ए कट जाएंगे। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा क्यू माइनस पी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये रहा बी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेक ए बराबर दे रखा है 25/7, तो साइन ए बराबर क्या है। तो सेक बराबर क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कर्ण, कर्ण दे दिया हमारा 25 और आधार है हमारा 7। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब कैसे निकलेगा, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, और माइनस 49, 7×7 = 49। तो इसे घटा देंगे तो 15 में से बचेंगे 6 और 11 में से 7 और ये 5। तो ये कितने का हमारा, तो हमारा लंब आ जाता है 24। ठीक है, तो ये हमारा 24 होगा। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारा 24 और कर्ण कितना है हमारा 25। तो 24/25 हो जाता है हमारा आंसर, ये ऑप्शन राइट। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा है tan स्क्वायर 45 -1 बराबर क्या है। ठीक है, हमें पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 के। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 87, 1 + tan स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए।
तो देखिए कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर की वैल्यू चेंज कर देंगे हम। तो हो जाएगा 1 + tan² a बटे, इसको चेंज कर देंगे 1 + tan² a में। तो इससे एक खत्म हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा हमारा 1। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई और बी सी बराबर हैं, मतलब समांतर हैं, और ए डी बटे बी डी बराबर 4/5 है, और ए सी बराबर 18 है। तो ए ई की वैल्यू क्या है? तो देखिए चित्र बना लेते हैं इसके। चलिए हमने यहाँ पर सवाल कर लिया सॉल्व, देखते हैं समझते हैं कैसे होगा। तो देखें यहाँ पर दिया है हमारा डी ई और बी सी बराबर हैं, तो हम कर देते हैं ये वाली इसके क्या है समांतर। ये है ए डी बटे बी डी। देखिए यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू ये लिख दी हैं, ठीक है, 4 और 5। हमें ए सी की वैल्यू दे रखे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना है 18 है। अगर हम इसे x मान लें तो दूसरी कितनी हो जाएगी 18 माइनस एक्स के, ठीक है। थेल्स का नियम क्या कहता है? तो देखिए थेल्स का नियम, ये हमारा थेल्स के नियम के अनुसार है। तो कैसे हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। कब? जब डी ई और बी सी बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4/5, और ए ई की वैल्यू x मान ली हमने। तो ए और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 18 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये देखिए 18 चौक 72 हो जाएगा, और x 4x हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लाई करेगा इसमें जाके, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 इधर जाके करेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4 5 9, ये टोटल हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 से डिवाइड कर देंगे इसे, 9 8 72, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, एक नियत संगत पासा फेंका गया तो एक रूट संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो देखिए रूट संख्या कितनी होती है 3, तो ठीक है 3 बटे टोटल कितने होते हैं 6, तो आंसर कितना जाएगा हमारा 1/2। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, दो वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 4:5 15 25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगी, पाई आर स्क्वायर, इससे कट जाएगा पाई, तो ये होगा स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या करना होता है इसमें 2/5, तो लिख सकते हैं 2:5, जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या पूछा है, अच्छी प्रकार से फाटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता याचिका निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया बतानी है। तो देखिए लाल रंग की तस्वीर के पत्ता कितने होते हैं, सबको पता है 6, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, ठीक है। काट देते हैं इसे, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 से काट देंगे, 2 से 26 बार, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 तिया 6, ठीक है। ये हमारा 3/26 आ जाएगा, 3/26, 3/26, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए इसे 6/52 से 2 से 3 बार और 2 से 26 बार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका। देखिए बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 गुणा माध्य। तो देखिए कितना दे रखा मैं 3 गुणा माध्यक कितना हमारा 4.8 माइनस
2 गुणा 4.6, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14.4 माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9.2, ठीक है। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.2, और 14 में से 9 गए 5, तो आ जाएगा 5.2, जो हमारा सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रहा है, प्रेक्षण दे रखा है और क्या पूछना है, माध्यक। माध्यक क्या हुआ, देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन्हें आरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो आरोही क्रम कैसे लगेगा, 6, 6, 7, 8 और 12, 13 और 14 और 15, ठीक है। जो ठीक बीच में होते हैं वही हमारा क्या होता है, माध्यक। तो देखिए 3 संख्या इधर छोड़ दो और 3 संख्या इधर छोड़ दो, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है। देखिए ये अभी बताया था कि किसके बराबर होता है, बहुलक के, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी किस घंटे एक घड़ी मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया कोण कितना है। देखिए हम करते हैं 60 मिनट बराबर 360 के, 360 डिग्री कौन बनाती है, तो 0 0 खत्म, इससे 6, तो 1 मिनट बराबर के 6 डिग्री के, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। मतलब कि 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है ये घड़ी, पूरी सुई घूम जाती है। तो 60 मिनट 1 घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 360 के, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलने का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज दिया है ए बी सी और ए डी लंब है बी सी पर, तो ए डी स्क्वायर क्या है। तो देखिए चित्र बनाते हैं हम इसका। ये हमारा समबाहु त्रिभुज मतलब कि सबली भुजाएं समान है और इनको नाम दे देते हैं ए बी और सी, ये हमारा डी हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, ए डी। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, पेपर में आता है, इसका थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 क्या है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। क्या होता है इसका, देखिए पूरे गोले का क्या होता है वक्र पृष्ठ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और हमें आधे का पूछा है तो आधे का निकाल दो, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और हमें कोण दिया है ए ओ सी बराबर 130 के। तो हमसे पूछा है ए ओ ए और सी, तो ये वाला कोण पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 130 बराबर 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो 2x बराबर इधर जाकर माइनस कर देगा, कितना आएगा 50, ठीक है। इससे इसे काटेंगे तो x बराबर 25 के, तो यही हमें बूझा है। तो कोण कितना आ जाएगा हमारा 25, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। 14 का मिलान चिन्ह क्या है। देखिए हमें टैली चिन्ह बोलते हैं। तो क्या होता है, 5 में डंडा क्रॉस लग जाता है। तो देखिए कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, 5 में कट जाएगा, 5 हो गए, 6 7 8 9 और 10, 11 12 13 14। तो देखिए ऐसा किस में बनना है, ऐसा बनना है डी ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।